पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार के लिए जो चिंता का सबब बना हुआ है वो है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार जो लगातार कदम उठा रही है उसने केंद्र सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्योंकि केंद्र सरकार को आपदा में अवसर बदलने की आदत है और अपनी पीठ थपथपाने के लिए पीछे नहीं हटती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार ने जो कदम उठाया है उससे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार चारों खाने चित हो चुकी है। क्योंकि जो तस्वीरें लगातार महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं और महाराष्ट्र सरकार किस तरह से इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, ये भी एक कदम लगातार सामने आ रहा है। क्योंकि तमाम राज्य सरकारों की बात की जाए तो कुछ ने तो अभी ये माना ही नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या इस वैश्विक महामारी से कैसे निपटा जाए। जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार कभी केंद्र सरकार के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रही है, तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर आंख मचोली का खेल केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहा है और इसमें मारी आम जनता जा रही है। अब आम जनता को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ कदम है। क्योंकि बिहार वासियों से ये वादा किया गया था कि उन्हें फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। कितनों को लगी कितनों को नहीं लगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, पर महाराष्ट्र सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 18 साल से 45 साल तक के उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाएगी। आखिरकार ये ऐलान जो किया गया है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र के लोगों को भी मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। 18 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी। ये ऐलान महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने किया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन देने का अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए 28 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। देश में अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज महाराष्ट्र में दी जा चुकी है। राज्य में अब तक 1,42,00,000 वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। इनमें से 1,23,00,000 की पहली डोज दी गई है, जबकि देश भर में कुल 14 करोड़ डोज दी जा चुकी है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू करने के फैसले के बाद कई राज्यों ने अपने यहां लोगों को मुफ्त डोज लगाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के लोगों को वैक्सीन लगवाने का कोई चार्ज नहीं देना होगा। लगातार 3 दिनों की उच्च मृत्यु दर के बाद महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 से 676 मौतें होने की खबर है। साथ ही संक्रमण से 67,160 नए मामले आए हैं। कुल मामलों की संख्या अब 42,28,836 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक मुंबई में शुक्रवार को 7,199 नए मामले आए थे, जिसमें गिरावट के साथ शनिवार को शाम तक 5,867 नए मामले दर्ज हुए और 71 मौतें हुई हैं। शहर में कोविड से अब तक 6,22,146 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 12,726 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक डिजिटल बैठक में यह भी मांग की कि यदि संभव हो तो ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट किया जाए। ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए महाराष्ट्र में हर दिन 1550 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और लगभग 300 से 350 मैट्रिक टन बाहर से खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दूर के राज्यों के बदले पड़ोसी राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है तो ये जल्दी उपलब्ध हो सकेगी। बयान के अनुसार ठाकरे ने कहा
कि अगर ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करना संभव नहीं हो तो खाली ऑक्सीजन टैंकरों को परिवहन का समय बचाने के लिए वापस विमानों से भेजना चाहिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बाद में संवाददाताओं से कहा कि खाली टैंकरों को विमान से वापस भेजने की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। ठाकरे ने कहा कि राज्य में 60,000 से अधिक मरीज ऑक्सीजन पर है, जबकि 76,300 ऑक्सीजन बेड है तथा करीब 25,000 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि केंद्र के जो सरकार है वो महाराष्ट्र सरकार से दोहरा रवैया रख रही है और दोहरे रवैये के कारण इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धव ठाकरे और देश के प्रधानमंत्री आमने सामने आए तो उन्होंने तमाम बातों को सामने रखा और ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को कि उद्धव ठाकरे ने जो कदम उठाए हैं उसको पूरा किया जाए, वरना इसका अंजाम कुछ और ही निकल करके सामने आएगा। और अब वैक्सीन को लेकर के जो ऐलान हुआ इससे भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई हैं और उद्धव ठाकरे ने जो मुसलमानों के बारे में कहा है ये भी संदेश सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और जहां एक तरफ मुसलमानों को कसूरवार बना करके आपदा जो फैली है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है, वहां उद्धव ठाकरे खुल करके मुसलमानों के समर्थन में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे जी ने लिखा है कि मुस्लिम समाज का उपकार देश कभी नहीं भूल सकता। जिस तरह मस्जिदों को क्वारंटाइन सेंटर में बदला गया, प्लाज्मा और खून देकर लोगों की जान बचाई गई, गरीबों की मदद के लिए मुस्लिम आगे आए, वो काबिले तारीफ कदम है। तो खुल करके मुसलमानों की प्रशंसा करने से पीछे उद्धव ठाकरे नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार को किस तरीके से मोहब्बत है मुसलमानों से, ये किसी से चेहरा छुपा हुआ नहीं है। पर अब वैक्सीनेशन का जो ऐलान किया गया उससे भारतीय जनता पार्टी में खलबली है और मुसलमानों के कदम की सराहना करके एक बार फिर चर्चा में आ चुकी है महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार का यह कदम यकीनन काबिले तारीफ कदम है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।